इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया है, जिसमें बताया गया कि यूरोप में हमास अपनी छिपी हुई गतिविधियों को बढ़ा रहा है। इन गतिविधियों का उद्देश्य इजरायली और यहूदी समुदायों पर हमले करना बताया जा रहा है। मोसाद का कहना है कि यूरोपीय देशों की सुरक्षा एजेंसियों जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और अन्य से मिले सहयोग के कारण कई गंभीर घटनाओं को होने से पहले ही रोक लिया गया। नमस्कार, मैं उत्कृष्ट प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मोसाद के मुताबिक हमास कई सालों से यूरोप में अंडरग्राउंड सेल बनाकर काम कर रहा है। ये सेल बेहद गुप्त तरीके से हथियार जुटा रहे थे, हमलों की योजना बना रहे थे और संदिग्ध सदस्यों को खास निर्देश देते थे। यूरोपीय एजेंसियों ने मिलकर इन नेटवर्क्स में सेंध लगाई और कई ऐसे स्थानों का पता लगाया जहां हथियार जमा किए जा रहे थे। इन हथियारों का इस्तेमाल ऊपर से आदेश मिलते ही आम नागरिकों पर हमला करने के लिए किया जा रहा था। सितंबर में ऑस्ट्रिया की सुरक्षा एजेंसी DSN ने वियना में एक अपार्टमेंट में हैंडगन, विस्फोटक सामग्री के बड़े भंडार का पता लगाया। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि यह पूरा स्टॉक मोहम्मद नईम से जुड़ा हुआ है, जो हमास के वरिष्ठ नेता बसम नाइम का बेटा है। इस खोज ने जांचकर्ताओं को चौंका दिया, क्योंकि इससे पहली बार यह सीधा संकेत मिला कि हमास के शीर्ष नेतृत्व के परिवार के सदस्य यूरोप में ऑपरेशन तैयार करने में जुड़े हो सकते हैं। मोसाद ने बताया कि सितंबर में मोहम्मद नाइम और उनके पिता की कतर में मुलाकात भी हुई थी। मोसाद का कहना है कि यह मुलाकात सिर्फ पारिवारिक नहीं लगती, बल्कि इसके पीछे संभवतः औपचारिक राजनीतिक समर्थन छुपा हो सकता है। हालांकि हमास के वरिष्ठ अधिकारी इस तरह के किसी भी ऑपरेशन से खुलकर इनकार करते हैं। मोसाद के अनुसार यह इनकार दो चीजों का संकेत हो सकता है, या तो वो सच छुपा रहे हैं या फिर नेतृत्व अपने ही लोगों पर नियंत्रण खो चुका है, जो स्वतंत्र रूप से हमले की साजिशें रच रहे हैं। टर्की लंबे समय से हमास का एक सुरक्षित ठिकाना रहा है। जर्मनी ने हाल ही में बुरहान अल खातिब को गिरफ्तार किया, जिसके बारे में कहा गया कि वो वर्षों तक टर्की में हमास के लिए सक्रिय था और बाद में यूरोप आकर काम करने लगा। ये गिरफ्तारी इस बात का संकेत है कि हमास सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है, बल्कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ हमलावर नहीं, यूरोपीय देशों ने सिर्फ हथियार या हमलावरों को पकड़ने पर ध्यान नहीं दिया। वो ऐसे चैरिटी संगठनों, धार्मिक संस्थानों और फंड रेजिंग ग्रुप्स की भी जांच कर रहे हैं, जिन्हें हमास के लिए धन इकट्ठा करने या उसकी विचारधारा फैलाने का माध्यम माना जाता है। जर्मनी ने कई ऐसे संगठनों के कार्यालयों पर छापे मारे और उनकी गतिविधियों पर सख्त निगरानी शुरू की है। यूरोप का मानना है कि यह सहयोगी ढांचा ही हमास को खड़ा रहने में मदद करता है। 7 अक्टूबर के बाद गतिविधियों में तेजी आई। मोसाद के अनुसार 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास ने विदेशों में अपनी गतिविधियां बहुत तेज कर दी थी। उन्होंने ईरान और उसके सहयोगी संगठनों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया, यानी एक वैश्विक नेटवर्क जहां अलग अलग देशों में छोटी छोटी सेल बनाई जाती है, जिन्हें जरूरत पड़ने पर ही सक्रिय किया जाता है। मोसाद का दावा है कि वर्तमान में वो दुनिया में कई देशों में दर्जनों हमले की योजनाओं को ट्रैक कर रहा है और यूरोपीय एजेंसियों के साथ मिलकर उन्हें रोकने में जुटा हुआ है। एजेंसी का कहना है कि उसका लक्ष्य सिर्फ इजराइल की नहीं, बल्कि दुनिया भर की यहूदी और नागरिक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि हमास जैसा संगठन अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों में अपनी पैठ बना रहा है? क्या ये दुनिया और इंसानियत के लिए खतरनाक हो सकता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।